आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 4 के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? यानी संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें से उच्च सदन है वो कौन सा होता है? तो उच्च सदन है राज्यसभा, यानी राज्यसभा है वो संसद का उच्च सदन होता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के वो कौन से सदस्य हैं जिनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो वो है मंत्री के अतिरिक्त अन्य जो सभी सदस्य हैं उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? यानी भारत के राष्ट्रपति है उनकी तुलना है वो किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो वह है ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? राष्ट्रपति पद्धति में जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? वो होती है राष्ट्रपति में निहित। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो किसको घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो प्रथम नागरिक है भारत का वो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति और भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में न्यूनतम कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष की जिसने आयु प्राप्त कर ली है वही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? यानी भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कौन सी पद्धति के तहत होता है? तो वह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो संपन्न कौन कराता है? तो वो कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति का चुनाव उसको संपन्न करवाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी कोई धांधली या अन्य आरोप से संबंधित जो मामले हैं वो कहाँ भेजे जाते हैं? तो वह भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो मामले हैं उनका निपटारा करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रीय चुनाव उनका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? यदि राष्ट्रपति अपने पद पर सही तरह से यदि काम नहीं करते हैं, संविधान नियमों के अनुसार यदि काम नहीं करते हैं तो उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उनको संसद के द्वारा महाभियोग चला करके उनको पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? अब मान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा या संसद किसी सदन के द्वारा यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा जाना है तो उसका आधार है वो क्या हो सकता है? तो उसका आधार है संविधान का अतिक्रमण करने पर। यदि राष्ट्रपति संविधान के नियमों के अनुसार काम नहीं करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश से ली गई है? यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह है अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अब जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो चयन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष से शपथ ग्रहण करता है? अब भारत के जो राष्ट्रपति है उनको शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो किस अनुच्छेद के तहत यह सुविधा प्रदान की गई है? तो संविधान का अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? यानी भारत जो राष्ट्रपति है यदि वो समय से पहले यदि अपने पद से हटना चाहे तो अपना त्यागपत्र है वो किसको सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति है उसको भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? यानी राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? यानी भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, भारत के नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? यानी स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे कौन से राज्य से थे? तो वो बिहार राज्य से थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? भारत के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई है? तो वह है जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु है वो कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? यानी वित्त विधेयक या धन विधेयक जो कि लोकसभा में पेश हो सकता है सर्वप्रथम, उसके ऊपर किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति उसके ऊपर आवश्यक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना वित्त विधेयक है वो लोकसभा में पेश नहीं हो सकता। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति है कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में 12, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या है वो कुल कितनी है? 14 है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? सलाह कौन देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति है वो अपना काम करता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा है? यानी ऐसा कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति के पद पर रहने के साथ साथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी रहा है? तो एम हिदायतुल्ला ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के साथ में उच्चतम न्यायालय के वो पहले मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो सामान्य विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार लौटा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सदन को नहीं लौटा सकता। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी है उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति है वो आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे एक समाधान दे सकता है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक उसको सज़ा मिल गई है तो उसको कौन क्षमा कर सकता है? तो राष्ट्रपति उसको समाधान दे सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय जो डाकघर अधिनियम है उसके ऊपर भारतीय राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? मान लीजिए कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो इस स्थिति में दोनों का जो कार्यभार है वो कौन ग्रहण करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उनका कार्य ग्रहण करेगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यानी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो उनको यह जो अधिकार है दिया हुआ है, यह अधिकार जो मिला है भारतीय संविधान के अनुसार है, यह किस प्रकार के अधिकार में आता है? तो जो विधायी अधिकार है उसमें यह अधिकार आता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में
कौन भाग लेते हैं? तो सांसदों व विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और सांसद और विधानसभा के सदस्य कौन से होते हैं? जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो वो कितने नंबर की राष्ट्रपति थी? तो वो 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो कि राष्ट्रपति पद के ऊपर 2 बार चुने गए हैं? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि राष्ट्रपति पद पर 2 बार चुने गए थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ है वो कौन दिलाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ और समवर्ती सूची, उनके ऊपर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक होता है? मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो गया तो कितने समय में उसको भरना आवश्यक है? तो 6 माह में उसको भरना जरूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं आपको बेहद पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।